हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहन बेटी पिता के संपत्ति पर अपना जो है हिस्सा किस कंडीशन पे नहीं ले सकती और किस कंडीशन पे जो है वो ले सकती है, या फिर माता पिता के संपत्ति पर जो है बेटी का हक कब नहीं होता। बेटियों को जो है पिता के संपत्तियों में ये हालातों में हिस्सा नहीं मिलता, चाहे वो स्व अर्जित संपत्ति हो या फिर पैतृक संपत्ति हो। तो अगर वो क्या गलती कर बैठती है, बेटी हो या बहन हो या फिर बुआ हो, वो लोग क्या गलती कर बैठती है कि जिसके कारण से उनका जो है स्वार्जित संपत्ति हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, उनमें उसका हिस्सा नहीं मिल पाता। और किस कंडीशन पे जो है वो अपना जो है हिस्सा ले सकती है, स्वार्जित संपत्ति या फिर पैतृक संपत्ति हो पिता के, किस कंडीशन पे ले सकती है और किस कंडीशन पे जो है नहीं ले सकती है। इन्हीं के बारे में हम जो है पूरा बिल्कुल बारीकी से जो है चर्चा करने वाले हैं। इस पे कानूनी के अधिकार क्या है, सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप जो है कभी नहीं भूलेंगे कि आपका जो है आपका राइट क्या है। गांव में बहुत सारे ऐसे बहन बेटियां हैं जो अपना राइट उसे पता नहीं हो पाता है कि हमारा राइट क्या है। अगर हम किसी कंडीशन पे जो है, अगर धोखेधारी में किसी कंडीशन पे अगर जानबूझ के भी अगर अपने पिता की संपत्ति या फिर अपने स्वार्जित संपत्ति या फिर पैतृक संपत्ति में जो हमें हिस्सा मिलता है, अगर हम किस कारणवश अगर उसे बेच देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, तो उस कंडीशन पे जो है हम दोबारा उस ज़मीन पे या फिर उस प्रॉपर्टी पे जो है अपना हक नहीं जता सकते, क्योंकि ये आपका कानून है। अगर ये चीज़ आपको अगर पता होता है तो आप जो है दोबारा या है भाई से हो या फिर आपका जो हिस्सेदार होते हैं उससे आप नहीं लड़ेंगे। ये अगर आपको जानकारी अगर रहता है तो आप जो है ये गलती दोबारा नहीं करते हैं। तो आपको अपना अगर राइट अगर पता है, अगर आपको अगर राइट अपना पता हो जाएगा तो आप अपने भाइयों से जो है दोबारा नहीं लड़ेंगे। राइट पता ना होने के कारण जो है बहन बेटी या जो है भाई लोगों से लड़ लेते हैं। तो आज मैं जो है उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अगर घर में अगर देखते हैं तो अपने बहन बेटी को ज़रूर ये वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये जो है आपका राइट क्या है, कि किस कंडीशन पे आप क्या गलती करने के कारण अपने हिस्से से जो है हाथ धो बैठते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जो पूरा बिल्कुल जो है बारीकी से विस्तार से जो है आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप जो है स्वआर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के बारे में समझ लिए कि स्वआर्जित संपत्ति किसे कहते हैं और पैतृक संपत्ति जो है किसे कहा जाता है। स्वआर्जित संपत्ति उसे कहते हैं जो पिताजी के द्वारा जो है खरीदी गई, जो सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, इसे जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसका इंग्लिश में इसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं और इसे हिंदी में जो है इसे स्वआर्जित संपत्ति कहा जाता है। अगर आपका पिता अगर खुद से खरीदे हैं या फिर उससे दान में उसे मिला हो या फिर उसे वसीयत कोई कर दिए हो, तो वो जो है उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, उसका जो है स्वअर्जित संपत्ति होता है। तो इस प्रकार की ज़मीन जो होती है वो खुद से जो खरीदी गई ज़मीन को स्वअर्जित संपत्ति कहा जाता है। उसके बाद जो पैतृक संपत्ति समझ लीजिए। पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं, जो आपके परदादा से जो ज़मीन चले आती है, जो परदादा दादा हो गया, परदादा हो गया, उसके बाद आपका पिताजी हो गया, इस प्रकार से जो ज़मीन जो चली आती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो ये 2 चीज़ आप समझ गए होंगे कि स्वआर्जित संपत्ति किसे कहते हैं और पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। तो इसका कानूनी अधिकार हम लोग समझ लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, बेटी को जो है उसको जो पैतृक संपत्ति पे जो उसको हिस्सा मिला, तो किस कंडीशन पे मिला ये जान लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो है संशोधन के बाद जो है बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर का हिस्सा यहाँ पर दे दिया गया। 1956 में जो ये संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद जो है पैतृक संपत्ति पर जो है जितना बेटी को अधिकार था, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। हम जो है आपको मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में जो है बताने वाले हैं। उसका जो है अलग से एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। अभी जो हम उसका मोटा मोटी कुछ यहाँ पर आपको लास्ट में जो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका जो है उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो है संशोधन के बाद जो है बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर का यहाँ पर हिस्सा दे दिया गया। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ था। ये भी जान लेते कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में जो है संशोधन हुआ, जिसमें बेटी को जो है पैतृक संपत्तियों पर अधिकार दिया गया था।
लेकिन जो है यहाँ पर कुछ कंडीशन ये था कि ये जो है ये अधिकार उन्हीं को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु जो है, जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो। 9 सितंबर 2005 के बाद हुई है। ये आपका संशोधन कब हुआ था? 2005 में। तो 2005 के बाद अगर किसी की अगर मृत्यु हुई हो तो उन्हीं को जो है ये पैतृक संपत्ति पर जो है उनको हिस्सा यहाँ पर मिल पाता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसे क्या किया, इसे ख़त्म करके जो है इस डेट और ईयर को जो है ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करने के बाद जो है ये जो है अब बेटी जो है बेटी और बहन को जो है जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर यहाँ पर अधिकार यहाँ पर हो जाता है। तो ये आप मोटा-मोटी समझ लेते हैं कि अगर पैतृक संपत्ति पे के पहले क्या था कि जब आपका 1956 में संशोधन हुआ था तो 1956 में सिर्फ पैतृक संपत्ति में जो है आपका क्या हुआ था कि आपका हिस्सा मिलता था, लेकिन उस कंडीशन पर कि 9 सितंबर और 2005 के बाद अगर आपका पिता की अगर डेथ कर जाते हैं तो तभी आप जो अपने अपने जो है पैतृक संपत्ति पर अपना हिस्सा अपना ले सकते थे। लेकिन अब ये कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये ख़त्म कर दिया। डेट और ईयर को ख़त्म करने के बाद अब जो है जन्म से ही, तो जैसे ही आपका जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो है आप पैतृक संपत्ति पे जो है आपका वहाँ से आपका हक बन जाता है। आप वहाँ से जो है अपने प्रॉपर्टी पर आपका जो है यहाँ पर हिस्सा आपका बन जाता है। तो चलिए ये चीज़ आपको मालूम हो गया होगा कि पैतृक संपत्ति जो है किस तरह से बेटियों को जो है यहाँ पर मिला, किस तरह से संशोधन हुआ, उसके बाद किस तरह से मिला। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस कंडीशन पे जो है बेटी जो है अपने पिता के संपत्ति से जो है हाथ धो बैठते हैं। देखिए किस तरह से बैठते हैं कि त्याग कर दिया हो। अगर वो अपना हिस्सा जो है, जो आप उनका हिस्सा उनको मिलता था पैतृक संपत्ति में या फिर उसका सौर्जित संपत्ति में जो भी उसको हिस्सा मिलता था, उसे अगर त्याग कर दिया हो या फिर रिलीज डीड लिख दी हो, किसी को अगर रिलीज डीड लिख दी हो, किसी को दे दी हो या फिर किसी को रजिस्ट्री कर दिया हो, तो इस कंडीशन पे जो है वो अपने संपत्ति पर, जो अपने पिता के संपत्ति पर जो है कोई अधिकार उसे जो है नहीं मिलता, अगर ये चीज़ अगर वो कर देती है तो। उसके बाद अगला गलती क्या होता है कि अगला जो है किस कंडीशन पे उसको पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता, हिस्सा नहीं मिलता। पिता मरने से पहले जो है सारी संपत्ति अगर बेटे के नाम कर दी हो, अगर पिता की अगर सौर्जित संपत्ति है, पिता का जो खुद का अगर संपत्ति है, तो वो जो है अगर वो किसी को अगर बेच देता है, किसी को अगर डीड कर देता है या फिर किसी को दान कर देता है या फिर किसी को वसीयत कर देता है, तो उस कंडीशन पे जो है उस कंडीशन पे ना बेटा को हक चलता है और ना बेटी को जो है यहाँ पर उसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन पिताजी अगर यहाँ पर बेटे के नाम पर अगर पूरा अगर प्रॉपर्टी कर देता है, प्रॉपर्टी लिख देता है, डीड अगर कर देता है, तो इसमें बेटी जो है इसमें इंटरफेस नहीं कर सकती है, बेटी इसमें जो है हिस्सा नहीं ले सकती है। लेकिन बहुत सारे बहन बेटी जो है यहाँ पर भी आकर के लड़ने लगते हैं। लेकिन ये कानून उसको पता होना बेहद ज़रूरी है। या फिर उसका अगर दान वसीयत या फिर बेच दी हो, तो इस कंडीशन पे जो है बेटी जो है यहाँ पर दावा नहीं कर सकती है, यहाँ पर हिस्सा नहीं ले सकती है, ना बेटा ले सकता है। अगर किसी को, अगर पिताजी ने अगर किसी को अगर सेल्फ प्रॉपर्टी अगर दान में दे दिया हो या फिर किसी को वसीयत कर दिया हो या फिर वो किसी को बेच दियो, तो इसमें जो है बेटा भी कुछ नहीं कर सकता और बेटी यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पिताजी अगर बेटे को खुद दे दे या फिर बेटी को दे दे, तो फिर बेटी को दे देते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि बेटा कुछ नहीं कर सकता। अगर बेटा को दे देता है तो यहाँ पर बेटी कुछ नहीं कर सकते। ये आपका किस में है? सेल्फ प्रॉपर्टी में। जो पिताजी खुद खरीदते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो खरीदे हुए हैं पिताजी, वो किसी भी वो उन पर हक होता है जब तक वो प्रेजेंट में रहते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं। अगर वो पिताजी की अगर डेथ कर जाते हैं, तो डेथ करने के बाद जो उसमें बहन का भी हिस्सा होता है आधा, और आधा हिस्सा भाई का भी होता है। तो ये चीज़ आपको जो है मालूम चल गया होगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इस पैतृक संपत्ति में जो है किस तरह से, अगर पिताजी अगर चाहे पैतृक संपत्ति को अगर बेचना, तो अपना हिस्सा वो बेच सकते हैं प्रेजेंट में रहते हुए। अगर उसकी डेथ कर जाते हैं, तो डेथ करने पर जो है उस पर जो है बेटी का भी हक मिलेगा और बेटे को भी हक मिलेगा। अगर पिताजी अगर किसी कारणवश अगर उसे अगर बेच देते हैं अपना हिस्सा, तो उसमें बेटा भी हक नहीं मिल पाएगा, बेटा को भी नहीं मिल पाएगा और बेटी को भी नहीं यहाँ पर इस तरह से मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ समझ लेते हैं मोटा मोटी हम लोग कि मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम कानून में क्या है। देखिए मुस्लिम का जो है हिंदू लॉ से कुछ अलग है। यहाँ पर हम आपको जो है बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका 16 आना ज़मीन है। अगर मान के चलिए कोई मुस्लिम पत्नी की जो है पति अगर डेथ कर जाते हैं, तो डेथ करने के बाद ये अधिकार उसका बनता है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 16 आना ज़मीन है,
ठीक है। तो 16 आना में क्या है कि पत्नी का जो हिस्सा बनता है वो 2 आना पत्नी का हिस्सा बनता है, बाकी 14 आना जो है बेटा और बेटी के फेवर में चला जाता है। अब बेटा को जो है 2 हिस्सा मिलता है, बेटी को जो है 1 हिस्सा मिलता है। तो इस प्रकार से जो है मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम कानून में जो है इस कंडीशन के हिसाब से जो है यहाँ पर तकसीम ज़मीनों का जो है तकसीम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप स्वार्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में जो है बिल्कुल बारीकी से समझ गए होंगे कि बेटी का हक जो है स्वार्जित संपत्ति में किस कंडीशन पे जो है हक उसको जो है अपना हक ले सकते हैं और किस कंडीशन पे जो अपना हक नहीं ले सकते हैं, और पैतृक संपत्ति का भी यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आई होप आपको जो इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर जो इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट जो है हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।